हेलो बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का और एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड भाग। ठीक है बच्चों। तो जैसा कि ये हमारे पास सवाल है और हमसे ये सवाल में जो है पूछा गया है कि इसमें समांतर श्रेणी का योग। ठीक है बच्चों। तो क्या पूछा गया है हमसे? समांतर श्रेणी का योग। तो जैसे कि बच्चों इसमें जो सबसे मेन जो बात पूछी गई है वो योग की बात आती है। अगर योग आ गया है तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो थोड़ा सा ऐसे करके है, n/2 ब्रैकेट में यहां पे आ जाएगा बच्चों 2a प्लस ब्रैकेट n-1d। तो ये है बच्चों हमारा समांतर श्रेणी का योग का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों। तो आइए हम करते हैं इसको इधर सॉल्व। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हमारा आएगा बच्चों इसमें, और इसको हम करते हैं सॉल्व। और ये जो उसने हमको दिया है बच्चों लास्ट में, अगर आप यहाँ पर ये जो देख रहे हैं 100 पद, यानी 100 पदों का मतलब है कि n हमारे पास 100 है। जैसा कि मैंने हर वीडियो में ये बोला है कि पद को हम बोलते हैं n। याद रखना है बच्चों, पद हमारा होता है n। तो आइए जैसे आप मान के चलिए ये जो फर्स्ट रकम है इसके दो नाम होते हैं a और a1। दूसरी रकम को हम बोलते हैं बच्चों a2 और तीसरी रकम को हम बोलते हैं बच्चों a3। तो ये है बच्चों हमारे कुछ स्टेप्स। तो यहां से हमको सबसे पहले मिलेगा a हमारे पास कितना है बच्चों 0.6 है। ठीक है। और उसके बाद हम निकालते हैं सार्व अंतर यानी कि d। तो सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है बच्चों a2 माइनस a1। तो अब यहां पे देखो जरा, a2 हमारे पास कितना है बच्चों 1.7 और a1 है 0.6। अब इसको करते हैं यहां से माइनस करते हैं। तो माइनस किस तरीके से करेंगे देखो बच्चों, 1.7 लिखेंगे ऊपर और यहां लिखेंगे 0.6। तो याद रखना है बच्चों आपने, अगर इसमें पॉइंटों की माइनस करते हैं तो उनकी सीध यहां से नहीं टूटनी चाहिए, दोनों एक सीध में होने चाहिए पॉइंट पॉइंट, तभी हमारी माइनस आएगी सही। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 7 में से 6 गया 1, यहाँ पे पॉइंट का पॉइंट आ गया और 1 का 1 आ गया। ठीक है बच्चों। तो यहां पर ये आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1.1। तो ये बच्चों हमारा d है 1.1। तो अब हम करते हैं इसमें समांतर श्रेणी के योग के फॉर्मूले को यूज। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम अपने a और d यहाँ पे कर देते हैं राइट डाउन। ठीक है बच्चों, लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। तो यहाँ पे हमारा जो a है वो 0.6 है और d हमारा 1.1 है। ठीक है बच्चों। अब हम लगाते हैं यहाँ पर समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला। तो योग का फॉर्मूला किस तरीके से ये जो लगेगा, सॉल्व कैसे होगा, ये देखते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना सवाल। ठीक है बच्चों। तो ये समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला है Sn n/2 ब्रैकेट, फिर उसके बाद 2a प्लस n-1d। तो ये है बच्चों हमारा समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला। तो सबसे पहले जैसे कि n है बच्चों, n हमारे पास 100 है, तो जहां जहां पे n दिखे वहां पे 100 रखते जाइए। 100 रख दिया हमने। फिर उसके बाद ब्रैकेट है बच्चों यहाँ पे 2 गुणा में a हमारे पास 0.6 है, और फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद n हमारे पास 100 माइनस 1 है, और फिर उसके बाद d हमारा ये रहा बच्चों 1.1 है। ठीक है बच्चों। अब करते हैं इसको हम सॉल्व। तो सबसे पहले इसको काट देते हैं, 2 पंचे 10 और साथ में आ गए 0। तो यहाँ पे तो हमको मिल गया है 50 मिल गया बच्चों। ठीक है, 50 मिल गया। अब यहाँ करते हैं, तो यहाँ की मल्टीप्लाई आप यहाँ पे देख लीजिए, 0.6 को हम 2 से मतलब जो है यहाँ करते हैं जो है मल्टीप्लाई। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 छिके 12। तो देखो बच्चों यहाँ पे 0 है तो हासिल नहीं जाता है, तो यहाँ पे 2 छिके 12 का 12 आ जाएगा।
1 के बाद दशमलव है तो 1 के बाद आ जाएगा पॉइंट, तो ये 1.2 आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, साथ साथ लिखते चलते हैं। तो s बराबर 100, 50 हमारा इधर आया था, उसके बाद ब्रैकेट यहाँ पे हमारा आया है बच्चों 1.2 आ गया है, और उसके बाद जमा 100 में से 1 गया, कितने बचेंगे बच्चों 99, और गुणा में 1.1। अब इसको हम करते हैं बच्चों सॉल्व। तो ये वाली मल्टीप्लाई तो हमारी हो गई है। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें हम करते हैं 99 को करते हैं 1.1 से मल्टीप्लाई। देखो इसको कैसे करेंगे, ये जो है 99 को हम करेंगे मल्टीप्लाई 1.1 से। तो यहाँ पे आप 0 भी लगा सकते हैं, या इसको आप जो है सिंपली भी कर सकते हैं। तो मैं आपको चलो ये जो सिंपल ही बता देता हूँ, क्योंकि इसमें फिर आपको ये जो दो पॉइंट ये जो दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आप इसको सिंपली कर लो। तो पहले कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखो, इसका देखो एक तरीका बहुत इजी है, वो वाला भी चलो मैं आपको ये इससे बता देता हूँ। जैसे बच्चों ये है 99 में 1.1 है ना, तो जब आप यहाँ से हटाएंगे पॉइंट तो यहाँ पे कितना लग जाएगा, 10 लग गया। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बन जाएगा 11। तो पहले हम कर देते हैं 99 गुणा 11 बटे में 10। ठीक है बच्चों, तो इसको करते हैं गुणा। पहले हम 99 को कर लेते हैं 11 से गुणा, कितना आ जाएगा 1 9 का 9, 1 9 का 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, तो 9 और 9 9 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, यानी 1079 आ गया बच्चों, ये आ गया। और इसके बाद बटे में लगाते हैं 10। अब यहाँ पर देखो जरा कितनी जीरो है, 1 जीरो है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये आ जाएगा ये पॉइंट। तो यहाँ तो ये आपको पड़ेगा सबसे, ये जो इजी पड़ेगा। तो अब इसको हम पहले यहाँ कर लेते हैं 1.2। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमें कितना मिला है प्लस करके, यहां से मिला है 108.9। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हम कर देते हैं प्लस करेंगे पहले यहां से, और फिर इसको कर देंगे 50 के साथ मल्टीप्लाई। तो आइए देखते हैं। तो पहले इसको हम करते हैं प्लस 108.9 और 1.2 इसमें कर देते हैं प्लस। तो सॉरी प्लस करना है, 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा 1 पॉइंट का पॉइंट आ गया बच्चों, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल लगा 1, तो 110.1 ये आ गया। तो अब हमने क्या करना है बच्चों, 50 गुणा में 110.1 आ गया हमारे पास। अब इसकी गुणा हम कर देंगे इसमें, तो इसमें हम 50 से कर देते हैं गुणा। तो देखिए कैसे हो जाएगा, 0 0 0 0। ठीक है बच्चों, फिर ये बनेगा 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो यहाँ पर ये जो आंसर आया इसको चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ पे S शो करके यहाँ पे लिख देता हूँ, जो इधर लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 0 की 0, 5 का 5, 0 5 5। तो यहाँ पे कितने के बाद पॉइंट है बच्चों, 1 के बाद। तो यानी कि ये हमारा आंसर आ जाएगा 5505.0। तो ये था बच्चों हमारा आंसर। तो ये था बच्चों हमारा क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 5.3 का फर्स्ट का ये जो है तीसरा भाग। ठीक है बच्चों, डन।